झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम कांग्रेस सरकार के बीच 9 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन कर लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को इस समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये समिति राज्य के विभिन्न राजनीतिक मुद्दों सहित गठबंधन सरकार की विभिन्न नीतियों के बीच समन्वय का काम करेगी और इससे आने वाले समय में सभी बोर्ड निगम बंटवारा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सहित बचे हुए 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति का बंटवारा किया जाएगा। ये फैसला मंगलवार को कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुई मुलाकात के बाद लिया गया। प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि समन्वय समिति में कांग्रेस से आलमगीर आलम, राजेश ठाकुर, बंधु तिर्की प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं जेएमएम से कुल 4 सदस्य सरफराज अहमद, फागू बेसरा, विनोद पांडे और योगेंद्र महतो होंगे। वहीं आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता इस समिति में शामिल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे गठबंधन सरकार के जितनी भी जो एक समन्वय समिति का पिछले दिनों हमने जो चर्चा की थी, मुझे खुशी है कि आज एक 9 सदस्यीय समन्वय समिति की आज हम लोगों ने उसको फाइनल किया, जिसमें माननीय शिबू सोरेन जी के अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय ये समन्वय समिति होगी, जो आने वाले समय में राज्य के विभिन्न राजनीतिक और हमारे संगठन के गठबंधन सरकार की जो विभिन्न नीतियां हैं, उन सभी में एक समन्वय स्थापित कर और ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे हम रख सकते हैं, जिसमें आने वाले समय में सभी बोर्ड, निगम और राजनीतिक नियुक्तियां और इन सभी विषयों पर को लेकर राजनीतिक भी जो हलचल हैं, गतिविधियां हैं, जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसको भी कैसे बेहतर प्रभावी तरीके से उसका अमल हो सकता है, उन सभी पे विचार होगा। और बहुत जल्दी ही समन्वय समिति की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में होने जा रही है। माननीय गुरु जी की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी से 3 सदस्य हैं। आलमगीर साहब हैं, राजेश ठाकुर जी हैं और बंधु तिर्की जी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरफराज आलम साहब हैं, मैं खुद हूं, फागू बेसरा जी हैं और जोगेंद्र महतो जी हैं, और आरजेडी से माननीय मंत्री शशांक शेखर भोक्ता जी उसके सदस्य। तो सूबे में गठबंधन सरकार में 2.5 साल के बाद 9 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन कर लिया गया है। शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष होंगे, आलमगीर आलम सदस्य होंगे। तो सरकार की इस समन्वय समिति का गठन, राजेश ठाकुर भी सदस्य होंगे इस समिति के, सत्यानंद भोक्ता भी सदस्य के तौर पर रहेंगे, सरफराज अहमद सदस्य रहेंगे और साथ ही बंधु तिर्की भी सदस्य रहेंगे। फागू बेसरा भी सदस्य रहेंगे समन्वय समिति के, विनोद पांडे भी सदस्य रहेंगे। तो सूबे में गठबंधन सरकार में 2.5 साल के बाद हुआ 9 सदस्य समन्वय समिति का गठन। शिबू सोरेन समन्वय समिति के अध्यक्ष होंगे। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राकेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश, आखिरकार 2.5 साल के बाद 9 सदस्य समन्वय समिति का गठन कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, इसकी मांग लगातार की जा रही थी, खासतौर पर कांग्रेस के तरफ से। जब से कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने अपना पदभार लिया, और उसके बाद से ही लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि सरकार चलाने के लिए एक समन्वय समिति की ज़रूरत है। और आपने देखा होगा कि जब भी दिल्ली से रांची अविनाश पांडे का दौरा होता है, लगातार इस बात का वो जिक्र करते रहे कि सरकार में कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़रूरत है। और इस बीच कल जो बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद थे, इसके अलावा जो कांग्रेस के सीएलपी लीडर हैं आलमगीर आलम, वो मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद थे, और मुख्यमंत्री के साथ इनकी जो बातचीत हुई, उसके बाद अब समन्वय समिति को लेकर रास्ता साफ हो चुका है। समन्वय समिति गुरुजी की अध्यक्षता में समन्वय समिति को लेकर हरी झंडी मिल गई है, समन्वय समिति बन चुका है। और 9 लोगों का ये समन्वय समिति है राधा, जिसमें
तीन जो चेहरे हैं वो कांग्रेस से हैं, जिसमें बंधु तिर्की है, आलमगीर आलम है, राजेश ठाकुर है जो समन्वय समिति के सदस्य हैं, और 4 जो चेहरे हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से लिए गए हैं, जिसमें विनोद पांडे हैं, इसके अलावा सरफराज अहमद है झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो कि गांडे से विधायक हैं, और 2 और चेहरे हैं। एक राजद को भी रखा गया है, राजद से खुद जो विधायक हैं जो सरकार में मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता वो हैं। तो यानी 9 लोगों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जो सरकार को समय समय पर सुझाव देने का काम करेगी। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का क्या सेटअप होगा उसको लेकर सुझाव दिया जाएगा, और उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द एक समन्वय समिति की बैठक होगी। गुरुजी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, और उस बैठक में कई सारी चीज़ों पर जो है बातचीत होनी है। एक तो मसला है बोर्ड निगम का, उसको लेकर भी कांग्रेस लगातार सरकार पर प्रेशर बनाती रही है कि 2.5 साल हो चुके हैं, लिहाजा अब बोर्ड निगम का बंटवारा हो जाना चाहिए। विभिन्न आयोग के पद जो खाली हैं उन पदों पर भी भरने की बात कल जब मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अविनाश पांडे निकले थे तो उन्होंने कहा कि इस मसले पर भी बातचीत हुई है और बहुत जल्द सकारात्मक निर्णय, सकारात्मक चीजें देखने को मिलेंगी। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाद बाकी जो चीजें हैं, चाहे 20 सूत्री का है, क्योंकि सिर्फ 15 जिलों में ही 20 सूत्री अभी तक हो पाया है, 20 सूत्री और 9 जिले बाकी हैं, तो उसको लेकर भी अब आगे बढ़ा जाएगा। इसके अलावा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात लगातार कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा राज्य सरकार का, उस पर भी ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो सुझाव देने का काम करेगी। और जो बोर्ड निगम का मसला है उसका भी बंटवारा बहुत जल्द होगा, इस बात का भी संकेत कल की बैठक के बाद मिला है। तो अब देखना होगा कि बैठक कब कॉल की जाती है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि 2-4 दिनों के अंदर में ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली जो बैठक होगी वो कॉल की जाएगी। राजा बिल्कुल राकेश, अब उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही निगम बोर्ड का भी बंटवारा हो जाएगा, जो 20 सूत्री है उसके भी बंटवारे हो जाएंगे। तो एक जो स्ट्रक्चर तैयार होना था पहले, आखिरकार उसमें 2.5 साल का वक्त लगा, पर अब उम्मीद की जा सकती है कि इन तमाम जो ये बंटवारे हैं वो भी गठबंधन की सरकार कर पाएगी। बिल्कुल, देखिए उस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। आप इसे कांग्रेस के प्रेशर के तौर पर जरूर देख सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर जो नाराजगी हुई कांग्रेस की, और उसके बाद से लगातार आपने देखा होगा कि बैक टू बैक 2 दिन कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उस दौरान जो कांग्रेस विधायक दल के नेता है आलमगीर आलम भी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, और एक खाका वहीं से कांग्रेस के अंदर में तैयार किया गया कि ठीक है राज्यसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना उम्मीदवार दे दिया, लेकिन जो बैकलॉग चला आ रहा था, जिन चीजों की मांग कांग्रेस लगातार बीते कई महीनों से कर रही थी, तो उस पर अब सकारात्मक पहल होना चाहिए। तो कल की जो बातचीत हुई मुख्यमंत्री से, उसके बाद अब इस पर सहमति बन चुकी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का रास्ता साफ हो चुका है, और इसके साथ ही अब उम्मीद करनी चाहिए कि बाकी जो ग्रीवांसेस हैं, बाकी जिस बात को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर प्रेशर बनाती रही है, उस दिशा में भी अब पहल जो होगा वो तेज होंगे। चाहे बोर्ड निगम के बंटवारे का मसला हो, या फिर विभिन्न आयोग में जो पद खाली है उसे भरने की बात हो, 20 सूत्री का मसला हो, या फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के सेटअप का मसला हो, तो इन तमाम विषयों को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है। और जैसे ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होगी उसके बाद इस दिशा में भी सरकार जो है वो आगे बढ़ने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो सूबे में गठबंधन सरकार में 2.5 साल के बाद आखिरकार 9 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन हो गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।